आखिर हुआ क्या भैया? अरे भैया, तुम्हारे आंखों में कितने जोरों से आंसू गिरते हैं, आखिर हुआ क्या है भैया? दीदिया सुनो। भाभी ठीक है? अरे सुनो सुनो दीदिया। हाँ भैया। अरे हम ओ पृथ्वीराजवा और मलखनवा से अरे जंग हुआ रहा और जंग में पृथ्वीराजवा मलखान को मारी डाली से लेकिन भैया पृथ्वीराजवा का मार पृथ्वीराजवा मलखान का मार डाली खत्म कर दी। अब क्या करी? लेकिन भाई साहब, ये लड़ाई तो काफी दिन से चालू है। आज 6 बार तो मेरे बेटे की जीत हुई, आज भी जीत है, और तुम कह रहे कि मलखान खत्म हो गया। अरे हम अपनी आंखें से देख के आए थे, मुड़वा काट ली। अब तुम मनमय न करियो। अरे हम अपने बेटवा भाई कसम खा के था मलखनवा को मार डाली। लेकिन भाई साहब, ना जाने बात क्या है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और तुम्हारे 7 बहन हैं, लेकिन जहां जहां जाते हो हमारे बेटे के बारे में हरदम अनभला बोलते हो। अरे अब दीदिया क्या बताई? हम बताए दीन है। लेकिन भाई साहब, तुम हमारे महल से निकल जाओ, निकल जाओ, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, यहाँ से निकल जाओ। आज 7 बार मेरा बेटा की जीत हुई, आज भी जीत है, और कहते हैं मलखान मारा गया, उनका मूड कट गया, ये हुआ हुआ हुआ। जब आते हैं तब लेकिन बवाल लेकर आते हैं। और रूपल, ये तुम्हें मालूम है कि मलखान कौन मार सकता है? ये पृथ्वी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और कहते तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा खत्म हुआ, तुम्हारे बेटे का मूड कट गया। ये जब आवत तब कौनो न कौनो असगुने लेके आवत है, यहाँ ना आवे अम्मा तो ठीक है। मैंने भगा दिया, अब नहीं आएंगे। अब किला आएंगे तो इनका हम मार डरबे अम्मा। नहीं, तुम मत मारो। हाँ। अब नहीं आएंगे। हाँ, ये हमका हमें हम जैसे देखो, देखी थे तो हमारी आंखें फरकने लाग। बेटी मलखान की तो सारी शरीर पत्थर की है। हाँ, तलवार तो शरीर पे बेचती नहीं है। और आपको मालूम है कि मेरे बेटे की जान है कहाँ पे? अम्मा, एक तुम जानत हो, और मेरा बेटा है, और भैया जानत हो। हाँ, और बाकी अपने महल में कोई जनता ही नहीं है। देखो, मेरे बेटे की जान पादू में है, बाएं तरुए में। हाँ, यह बात अम्मा है। और इसलिए कोई मार सकता नहीं, बार बार जीत होती है और जीत हरदम रहेगी। हाँ। और अब आएंगे नहीं। अब किला आवे का मार डरबे। और मैं चलती हूँ, ठीक है, चिंता मत करना। जब आवत तब कौनो न कौनो उसका पवार लेके आवत। एक मौत नहीं है जब दुनिया मर गई, लेकिन यूं नहीं मरा। कहा अरे ये ससुरेव जानत रही कि महिलावा चला गवा और माहिर कहाँ जवैया? तुम कहाँ पैदा हो जमाना? बताओ जब अरे के सारी ब्याह पत्थर के तई के देहिम तलवार बेधी कैसे और के जान बाएं तलवा में, अरे के बाएं तलवा में पदुम है। जब वो पदुम फूटी ना तब तक जान जाई ना।
अब हम चले थे पृथ्वीराज भाई। औ का भाई कि तोबा खुदा खैर करे। द्वारपाल, कहिए महाराज। देखिए, एक पहर से 1.5 पहर हो रहा है, हाँ महाराज। इसलिए खीमा बहुत जल्द से जल्द यहाँ से उखाड़ दिया जाए। आप देरी नहीं कीजिए, बहुत जल्द से जल्द खीमा को उखाड़ दीजिए। ठहरो ठहरो पृथ्वीराज भाई, बोलिए, ठहरो। बात क्या है? इतना देर हो गई, हम लोग अब वापस जा रहे थे। अरे अब समझ जाओ कि लड़ाई फतेह फतेह हो गई? कैसे? अब मलखनवा मरेगा। अरे तो कैसे मर गया? अब भैनऊ सुनो, उका कोई कैसे मारे पावे, उका कोई मारे कैसे पावे। जब हुआ गई न हम तो अपनी दीदिया से रोयन पीटे और बतायन का बतायन कि मलखनवा मर चुका है। पृथ्वीराज भाई मार डाली। हाँ, अतना सुन के वह हमरे ऊपर गुस्सा है कि हमका मार डंडन से मार पीट के खेत दे। खेत में। हाँ, और हम का की ना, हम चुप्पे से घरा में घुसे, चुप्पे से भुसैले में घुस गए। अब तो वह अपने मन में कहला हाँ, कि आखिर हमरे बेटवा का को मारे पाई। ये बात तो सही है। अरे जी का सारी दिया पत्थर पत्थर की भद्र है। हाँ, उस पर तलवार चल नहीं सकती। यही तो बात है, हम जब भी उससे संग्राम करते हैं सारी तलवार की धारे मुड़ जाते हैं। और सुनो, उके जान कहाँ है? बाएं तलवे में पदुम है। जब तक बावा तलवा नहीं फटेगा, पदुम नहीं फटेगा, मलखान नहीं मरेगा। अच्छा सुनो भाई नवाज, सुनो, जब माहिल अतना बड़ा राज लेके आए तो बोला वहू के तोड़ में माहिल के दिमाग में है। अरे तो वो कौन सी बात को अपने दिमाग में बसा रखा है? देखो भाई नवाज सुन, रण क्षेत्र में एक ऊंभा खोदो जमीन में, यानी बहुत बड़ा गड्ढा। बहुत बड़ा, और वहाँ कम से कम 1 लाख सांगे गड़ो और ऊपर से मिट्टी बटा दी। अरे गंडा ऊंभा खुदवाओ और खुदवाए का उमा सांगे खड़ी कर दियो। उस पर मिट्टी डला दो और सुनो, मलखनवा जैसे इधर उधर भागे। और यह बात सुन लियो, घोड़ी कबूतरी बहुत जानकार घोड़ी है। 6 महीना पहले 6 महीना बाद का राज हुआ जानत कैसे मिलेगा। अरे लेकिन मलखनवा बहुत शानदार है, उसके देह में बहुत शान है। जब तक पल है वह शान है। अब तुम लोग उससे जंग करो और जंग का तुम सोच लो ऊंभा तरफ का लेके आओ। और तुम तो ऊंभा जानते हो, तो ऊंभा से तुम कतरान रहो और बस तुमका तो ऊंभा तू घोड़ी ऊंभा तरफ न जाई। लेकिन जब ना जाई मलखनवा मारी चाबुक, घोड़ी मजबूर हो के जाई और जाएगी जैसा ऊंभम जाई ने सांस पटूंगा। अरे
माहिल भाई, आपने सारी उपाय बता दिया है। अब चल करके आप खेमा के अंदर आराम करें, सारी व्यवस्था भी हो रही है। पिताजी देखिए, तुम्हारे मामा ने सारी राज बता दिया है। ठीक है, ये उभा खुदाने का काम, सांगे गड़वाने का काम, जो जहर से बिजी हो, ये काम सेनापति धांधु को सौंप दिया जाए। बुलाया जाए धांधु सेनापति। और कागज कलम मंगाया जाए। उसके लिए तुम्हें पत्र में भेजो। उसके पास पत्र लिखना होगा। देखिए, तुम्हें जाकर के मैदान में समर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एक ऊभा खुदवा देना है। खर फूस से उसको हल्की पटाई करके, ताकि समझ ना पड़े कि इसके अंदर गड्ढा है। मैं समझ गया महाराज। जहर से बुझी हुई कम से कम 1,00,000 सांगे उसके अंदर, ये गड़वाना तुम्हारा काम है। ठीक है महाराज, ये कार्य मैं अभी जाकर करता हूँ। जाइए। कहा राजकुमार, पिताजी देखिए, ये काम कराने के बावजूद द्वारपाल, तुम जाओ कागज और कलम लेकर जाओ। देखिए, ये एक बात तुम्हें अकेले में बता रहे हैं। बोलिए पिताजी। यहां पर कोई नहीं है, हम और तुम। ये मलखान का सगा भाई है। अगरचे उसे पता चल गया, कहीं वार ऊपर न कर दे, तो पहले गेट पर ड्यूटी उसकी और पीछे से तुम्हें लगे रहना है। ठीक है पिताजी, जो तुमने इस बात का ज्ञान मुझे दे दिया कि मलखान का सगा भाई धांधु है, हाँ, और धांधु को मैं आगा ही खड़ा करूंगा, लेकिन पीछे से मैं हर वक्त तैयार रहूंगा। और मलखान के लिए पत्र लिख दो कि जो जंग हुई थी झूठी हुई है। ठीक है पिताजी, घबराइए नहीं, मैं लिखा देता हूँ। द्वारपाल, कहिए भैया। पत्र में हाँ उसे लिखिए। हाँ, बताओ भैया। मलखान तुम्हें मालूम होना चाहिए, मलखान तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो आज तक हमारी और तुम्हारी जंग हुई, जो आज तक हमारी और तुम्हारी जंग हुई, ये जंग झूठी थी। ये जंग झूठी थी। असली जंग असली जंग कल दोपहर 12 बजे होने वाली है। कल दोपहर 12 बजे होने वाली है। मर्द हो मर्द हो तो समर स्थल में आ जाओ, तो समर स्थल में आ जाओ, वरना अपनी बीवी की चूड़ियां पहन करके, अपनी बीबी की चूड़ियां पहन करके सतखंडे पे आराम करो। सतखंडे पे आराम करो। किसे करावे? जो तुम बता रहे भैया वहां लिख रहे। और मैं अपनी जीत मान करके, अपनी जीभ निकाल करके अपनी जीत मान करके, अपनी जीत मान करके दिल्ली में जा रहा हूँ। किल्ली ला रहा हूँ। राजकुमार ताहर राजकुमार